अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है टेरिडोफाइटा। जी हाँ, वही टॉपिक जिसे स्टूडेंट्स जो हैं अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे समझने की कोशिश नहीं करते, उसे टफ़ कंसीडर करते हैं। सो टुडे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझा सकूं। तो इस मकसद के लिए मैंने ये कुछ देखें कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें जो है वो ऐड की हैं ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन है हमारे पास और इस पर इंथाई जनरल कैरेक्टर्स जो हैं हम इसके उसे डिस्कस करेंगे। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आपने बस कंसंट्रेट करना है, समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेरिडोफाइटा को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी एटमोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो टेरिडो मीन्स फर्न एंड फाइट मीन्स प्लांट। ठीक है, और सेकंड हमारे पास एटमोलॉजी आती है, दैट इज़ टेरियन। टेरियन ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है फिदरी। तो ये फिदरी मतलब फीदर्स जैसे होते हैं ना, फीदर लाइक प्लांट्स होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रॉन्स लाइक इन फर्न्स। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हो गया, आपको पता चल गया इसकी एटमोलॉजी। और एटमोलॉजी से पता चला होगा कि फर्न जो है वो इसमें इसी डिवीजन में शामिल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर पता है, दैट इज़ फर्स्ट प्लांट्स टू बी ट्रूली इवॉल्व्ड ऑन लैंड। अब आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि ब्रायोफाइट्स वर द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ट्रिडोफाइट्स जो हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड। और जो ब्रायोफाइट्स थे दे वर नॉन वेस्कुलर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत इजी पॉइंट है कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड, टू बी ट्रूली वॉर्डन लैंड कौन थे? दैट वर ट्रिडोफाइट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं ऐसे प्लांट्स को जिनमें वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। सो टेरिडोफाइट्स में क्योंकि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर ट्रैक्योफाइट्स। थर्ड हमारे पास कैरेक्टर है ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। इनमें जो है डिफ्रेंशिएटेड होती है बॉडी जो है ट्रूली ट्रू रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स में। ठीक है, लाइक इससे पहले जो ब्रायोफाइट्स थे, एल्गी थे, उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होती थी। नाउ फोर्थ कैरेक्टर इज क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दिस कि दीज आर वेस्कुलर प्लांट्स बट दे आर विदाउट सीड्स एंड विदाउट फ्लावर्स। तो इसे हम इन्हें इसलिए कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। नेक्स्ट, क्राउन ऑफ ब्रांचेस एट इट्स एपिक्स। एपिक्स कहते हैं वो पॉइंट जहाँ से ग्रोथ हो रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, टिप को बिल्कुल। ठीक है, इसे एपिक्स बोलते हैं। तो वहाँ पे क्राउन ऑफ ब्रांचेस होती है, यानी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेगाफेलिस। मेगाफेलिस किसे बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को जिनमें मेगाफिल्स हो। अब मेगाफिल्स क्या चीज़ है? इटमोलॉजिकली हम इसे देखें तो मेगा कहते हैं लार्ज को और फिल्स कहते हैं लीव्स को। तो ऐसे प्लांट्स जिसके स्पोरोफाइट के पास क्या हो? लार्ज लीव्स हो। ठीक है, लार्ज और प्रोमिनेंट लीव्स हो तो उन्हें हम बोलेंगे मेगाफेलिस। सो टेरिडोफाइट्स आर मेगाफेलिस। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फ्रॉन्स। फ्रॉन्स बोलते हैं स्टीराइल ब्रांचेस को। ठीक है, नॉन फर्टाइल ब्रांचेस को। तो इनमें चूँकि नॉन फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं सो एक कैरेक्टर क्या हो गया? फ्रॉन्स। अब नेक्स्ट कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, इनका हैबिटेट क्या होगा। सो इनका हैबिटेट जो है वो डैम्प शेडी मॉइस्ट प्लेसेस हैं। ठीक है, यानी कूल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड बोटेनिकल स्नेक्स। अब बोटेनिकल स्नेक्स इन्हें क्यों कहा जाता है? जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं उन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं। और एम्फीबियंस बेसिकली होते क्या हैं? एनिमल्स में टर्म्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एम्फीबियंस होते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है असेंशियल होता है उनके लिए। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स जो थे उनमें यही कैरेक्टर पाया जाता था कि वो प्लांट्स जो थे ब्रायोफाइट्स वो पानी में भी रह सकते थे और ज़मीन पर भी, लेकिन उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी ज़रूरी था। अब उन्हें तो हमने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कह दिया। फिर हुआ यूँ कि एम्फीबियंस के बाद हमारे पास एनिमल्स में नेक्स्ट कैटेगरी आई, दैट वाज रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स का एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर क्या है? स्नेक्स। तो हमने कहा कि जिस तरह
एनिमल्स में एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए, इसी तरह प्लांट्स में एम्फीबियंस ब्रायोफाइट्स के बाद रेप्टाइल्स आए, दैट वाज टेरिडोफाइट, और उसका एक मेजर जो मेंबर था, मेन मेंबर था स्नेक्स। तो उस बेस पे हमने सिमिलैरिटी थोड़ी क्रिएट करने के लिए इसको नाम दे दिया बोटेनिकल स्नेक्स का। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स ब्रायोफाइट्स और बोटेनिकल स्नेक्स के नहीं कहते हैं टेरिडोफाइट्स को। नेक्स्ट, दीज आर ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स यानी सजावट के लिए, डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। मैंने जो स्टार्ट पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी, उनमें से कुछ जो थे वो पिक्चर्स जो थी इनकी ऑर्नामेंटल्स भी थे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरीज प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड। प्लांट बॉडी जो है डोमिनेंट जो है दैट इज स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड होती है। देन स्पोर्स डिवेलप इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स जो हैं ये इसमें जो है रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और क्योंकि इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। और सेकेंडली स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है एक इनक्लोयर होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं डिवेलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया जो है वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं? ग्रुप्स के फॉर्म पे होते हैं ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स क्या? फिल्स कहते हैं लीव्स को, तो ऐसे लीव्स जिन पे स्पोर्स होते हैं। तो स्पोरेंजिया कहाँ पे होंगे? स्पोरोफिल्स पे। नेक्स्ट कैरेक्टर इज प्रोथैलस शॉर्ट लिविंग। प्रोथैलस किसका सेकेंड नेम आपको पता है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट और प्रोथैलस जो है वो एक ही चीज़ है। तो प्रोथैलस जो है वो शॉर्ट लिविंग, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्पोरोफाइट जब मेन बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट है, तो प्रोथैलस और गैमेटोफाइट जो है वो ऑब्वियसली शॉर्ट लिविंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर इज ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमारे पास दो जनरेशन है, एक इज स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉयड एंड डोमिनेंट, एंड सेकेंड वन इज गैमेटोफाइट दैट इज हैप्लॉइड एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी कैसे? स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगी और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगी। अब हमें पता है स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड होती है, तो उसमें हो क्या होगी? मियोसिस। और सबको एक जनरल हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं, तो डिप्लॉयड से क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब स्पोर जो है फर्दर माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? वो कंजर्व रहता है। ठीक है, सेम रहता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें? मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, मतलब मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। तो उससे हमारे पास, क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड थे, फर्दर हमारे पास गैमेटोफाइट बनी, वो भी हैप्लॉइड होगी। अब गैमेटोफाइट में जो हमारे पास गैमीट्स थे वो आपस में फ्यूज़ हुए, जिससे दोबारा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बन गए। इस तरह ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसमें चलता जाएगा। और इसमें जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड वन थिंग के वाटर जो है इनकी रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। और लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ 4 डिवीजन्स। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो है इसकी फर्दर हमारे पास 4 डिवीजन्स हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, जिसे हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई थिंक कि आपको समझ आई होगी, और अगर कोई इशू है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपकी क्वेरीज़ को आंसर किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट एंड अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।